हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बड़ियारपुर सीतामढ़ी। बिहार बोर्ड क्लास 9th भारतीय वन एक्सरसाइज 14 के पार्ट 3 बताने जा रहे हैं, जो 15 से आए क्वेश्चन 16 से है। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं, नए व्यक्ति के लिए सुविधा हो। घन की भुजा ए हो तो घन का विकर्ण हो जाएगा √3a। घन के आधार का विकर्ण हो जाएगा √2a। घन का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 4a²। घन का कुल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 6a²। जबकि घन के आधार का क्षेत्रफल हो जाता है a²। घन के आधार का परिमाप हो जाता है 4a। घन का आयतन हो जाता है 1/3 यानी a³। घनाभ में आते हैं, लंबाई मेरा कितना होता है घनाभ में क्या होता है, लंबाई मेरा l होता है, चौड़ाई b होता है, ऊंचाई h हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण होता है √l² + b² + h²। घनाभ का विकर्ण, घनाभ के आधार का विकर्ण हो जाएगा √l² + b²। ये घनाभ के आधार का विकर्ण हुआ। घनाभ का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 × l + b × h। जबकि घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाता है 2 × l + b × h। घनाभ का कुल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 × lb + bh + lh। ये पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल हो जाता है l × p। घनाभ के आधार का परिमाप हो जाता है 2 × l + b। जबकि घनाभ का आयतन हो जाता है l × b हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक घन का आयतन 1331 मीटर क्यूब है। कितना है, 1331 मीटर क्यूब। इसकी एक कोर कितनी है, एक कोर के मतलब एक भुजा कितनी है। हल लिखे, घन में है तो लिखे घन में भुजा जो ए होता है, जो हमें नहीं मालूम है। आयतन दिया है 1331 मीटर क्यूब, तो हम लिख दिया आयतन बराबर 1331 मीटर क्यूब लिख दिए। यानी घन में हमें भुजा नहीं दिया है, आयतन दिया है, आयतन लिख दिए। आयतन दिया है तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन बराबर होता है a³। आयतन का मान 1331 है, 1331 बराबर a³ मतलब a³ बराबर कितना हुआ, 1331 हुआ। आपस में बराबर है, आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब 1331 बराबर a³ था तो a³ बराबर 1331 हो गया। यहाँ पावर 3 हटा, घनमूल चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर घनमूल अंदर 1331 हो गया। 1331 से घनमूल होता है 11, क्योंकि 13 से तोड़िएगा तो 11 × 11 × 11 आता है। ठीक है, अंदर में 3 को 11, बाहर 1 11 आ जाएगा तो हो जाएगा a का मान 11। इसका मतलब घन का किनारा कितना हो गया, 11 मीटर ही। मेरा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। 16 का b है, किसी घन का एक किनारा निकाले। किनारा निकाले यानी एक भुजा निकालना है। यदि उसका आयतन 74.088 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, घन में भुजा बराबर a बराबर वाट। आयतन दिया है 74.088 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, लिख दिए। सेम तरीका है, पहला जैसा लिख दिए, पॉइंट वाला है। घन का आयतन बराबर a³। घन का आयतन था, लिख देंगे 74.088 बराबर a³, यानी a³ बराबर हो जाएगा मेरा 74.088। क्यूब हटेगा इधर, पावर 3 हटेगा तो वर्गमूल चढ़ेगा, तो हो जाएगा a बराबर, नहीं वर्गमूल नहीं, घनमूल। घनमूल के अंदर हो जाएगा 74.088। 74.088 है। इसके लिए क्या होता है, इसका घनमूल जो निकला है वो कितना निकला है, इसको अंदर में होता है 4.2 × 4.2 × 4.2। ये अंदर में टूटने के बाद क्या होता है, 3 को 4.2 है तो बाहर आएगा तो 1 को 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 में है, यदि किसी घनाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई 5√3 मीटर है। घनाकार पिंड है जिसका विकर्ण दिया हुआ है, कितना दिया है, 5√3 मीटर। करा उसका ए में पृष्ठीय क्षेत्रफल, आदु में आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालना है, दोनों के लिए हमें भुजा चाहिए, लेकिन भुजा नहीं मालूम है। क्या मालूम है, विकर्ण मालूम है। लिखेंगे हल, घन में भुजा जो ए मालूम नहीं है, जो मालूम चाहिए था वो हमें नहीं मालूम। भुजा ए होता है, ए का मान हमें नहीं मालूम है। विकर्ण दिया है 5√3 मीटर, तो हम क्या जानते हैं कि जब भुजा नहीं मालूम तो पहले भुजा निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, तो जो दिया हुआ उससे निकालेंगे। विकर्ण दिया हुआ है, घन का विकर्ण बराबर √3a होता है, तो घन का विकर्ण यहाँ पर लिख दिए 5√3 बराबर √3a।
√3 से √3 कट जाएगा तो क्या होगा 5 बराबर ए हो जाएगा, यानी ए का मान कितना हो गया 5 हो गया। ए का मान 5 हो गया। अब जो पूछ रहा हूँ निकाल देंगे, क्या पूछेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब तक वक्र नहीं लिखा रहा है, पार्श्व नहीं लिखा रहा है, वक्र पार्श्व नहीं निकाल सकते, पूर्ण निकालना होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल पूर्ण पृष्ठ यानी 6a² कितना हो गया 6a²। तो 6 गुने एक जब कितना है 5 है, तो 6 गुने 5 का स्क्वायर किया तो 6 गुने 25 हो गया। 6 गुने 25 कर दिए तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर हो गया, यानी क्षेत्रफल कितना हो गया 150 मीटर स्क्वायर हो गया। जबकि घन का, घनक लिखा है घन का होगा, घनक नहीं होगा, घन का आयतन क्या हो जाएगा AQ हो जाएगा। घन का आयतन AQ हुआ तो घन में कितना है 5 का क्यू होगा, 5 का क्यू करिए, 5 का क्यू किया तो 5 गुने 5 गुने 5 किए तो 125 मीटर क्यू कर दिए। ये क्या हुआ घन का आयतन, यानी भुजा मालूम हो गया तो क्षेत्रफल भी निकाल लिया और आयतन भी निकाल लिया। मेरा क्या हुआ ये आंसर हो गया। 18वां क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 सेमी 8 सेमी 6 सेमी है, तो इसका आयतन और विकर्ण निकालना। दो 10 सवाल एक साथ पूछ रहा है। कह रहा है कि हमें लंबाई भी दिया है, चौड़ाई भी दिया है, ऊंचाई भी दिया है, तो कह रहा है आयतन भी निकालिए और विकर्ण भी निकालिए। हल लिखे घनाभ में, क्या लिखे घनाभ में, घनाभ में लिखे हम घनाभ में क्या क्या दिया हुआ, लंबाई दिया है 10 सेमी, चौड़ाई दिया है 8 सेमी, ऊंचाई दिया है 6 सेमी, यहाँ लिख दिए। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी LBH। लंबाई है 10, चौड़ाई है 8, तो 10 गुने 8, ऊंचाई है 6 तो गुने 6, तो 10 गुने 8 गुने 6 कर दिए। 10 गुने 8 गुने 6 किए है 10 8 80 गुने 6 किए तो 480 सेंटीमीटर में था, तो 480 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्या हुआ घनाभ का आयतन हो गया। घनाभ का आयतन मेरा हो गया 480 सेंटीमीटर क्यूब। अब विकर्ण निकालना है, तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। √L² मतलब 10 के स्क्वायर, B² मतलब 8 के स्क्वायर, H² मतलब 6 के स्क्वायर। 10 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 के स्क्वायर हो गया 64, 6 के स्क्वायर हो गया 36। तो 100 जोड़ 64 जोड़ 36 किए तो 200 आया, 200 का वर्गमूल हो जाएगा 10√3, क्योंकि तोड़िएगा तो अंदर में क्या होगा 200 का मतलब हुआ कि 2 गुने 100 हो जाएगा, ये ना होगा। और 100 का वर्गमूल 10 निकल जाते हैं, 2 नहीं निकलेगा तो 10√2 सेंटीमीटर मेरा आ जाएगा। क्या आएगा 10√2 सेंटीमीटर मेरा विकर्ण आ गया। क्लियर यहाँ तक है, यानी 10√2 सेंटीमीटर मेरा विकर्ण ज्ञात हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19वां सवाल है जो इम्पोर्टेंट माना जाता है। कह रहा है घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x, y और z है। यदि उसका आयतन v हो, यानी बड़का v हो, तो सिद्ध करे कि v² बराबर x, y, z होता है। एक घनाभ है, उसका 3 संलग्न फलक, संलग्न फलक मतलब आमने सामने का फलक, क्षेत्रफल दिया है x, एगो y, एगो z। जैसे मान लिए कि ये घनाभ है, संलग्न फलक का क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि पहले ऊपर और नीचे, ऊपर के सामने नीचे वाला है तो नीचे का क्षेत्रफल। एक संलग्न फलक है, संलग्न फलक एक सामने का है जो यहाँ देख रहे सामने, एक पीछे का, ये संलग्न फलक है। एक दाएं साइड का फलक हुआ सो, एक बाएं साइड का फलक हुआ सो। क्या है ये तीनों एक प्रकार क्या है संलग्न फलक है। अब तीनों संलग्न फलक है, तीनों के सहायता क्या करना है हमें मान निकालना है। अब तीनों दिया हुआ संलग्न फलक है तो क्या किए घनाभ में लंबाई को L, चौड़ाई को B, ऊंचाई को H हुआ। 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल दिया है x, y, z। तब सिद्ध करना क्या है, तब v² बराबर x, y, z, यानी v² मतलब आयतन है, तो आयतन के स्क्वायर बराबर पहले फलक का क्षेत्रफल, दूसरे फलक का, तीसरे फलक का क्षेत्रफल, तीनों के गुणांक हमें ज्ञात करना है। पहले फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई के, जो ऊपर और नीचे में है। जैसे ऊपर वाला फर्श और नीचे वाला फर्श क्या होता है जिसमें लंबाई और हमें चौड़ाई होता है, ना होता है। ऊपर वाला फर्श और नीचे वाला फर्श लेंगे जिसमें लंबाई चौड़ाई होता है, तो एक ही फलक निकालना है, दोनों फलक नहीं, तो लंबाई गुने चौड़ाई हुआ। लंबाई गुने चौड़ाई हुआ, पहले फलक का क्षेत्रफल हमें दिया है x, तो इस लिखे x बराबर लंबाई गुने चौड़ाई यानी LB। x बराबर कितना हो गया LB हो गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरे फलक का क्षेत्रफल। अब दूसरे फलक का क्षेत्रफल चौड़ाई ऊंचाई, यानी जो हम सामने सामने है, जैसे घनाभ है, घनाभ के आमने सामने का जो फलक है वो क्या हो जाएगा मेरा, एक मिनट,
ये जो सामने का फलक है ये वाला, जो इस साइड में फलक दिख रहा है, इस साइड में फ्रंट पर है, फ्रंट वाला जो फलक है ये क्या हुआ, इसमें क्या है, लंबाई है और ऊंचाई है, नहीं चौड़ाई ऊंचाई ये वाला दिख रहा है दायां वाला, ये दायां वाला क्या है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो चौड़ाई ऊंचाई से बना क्या, दूसरा फलक हो गया। तो दूसरे फलक का क्षेत्रफल हो गया चौड़ाई गुने ऊंचाई, कितना हो गया, चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई हो गया। दूसरा फलक क्षेत्रफल y है, तो y बराबर चौड़ाई b ऊंचाई h, तब bh हो गया। तीसरे फलक का क्षेत्रफल है लंबाई गुने ऊंचाई, क्या है, लंबाई गुने ऊंचाई। तीसरा फलक का क्षेत्रफल z दिया है, तो z बराबर लंबाई l ऊंचाई h, तो LH हो गया। यानी हम देख लिए कि x बराबर हुआ आपको LB हुआ है, y बराबर आपको हो गया है PH हो गया है, जबकि z बराबर हुआ है LH हो गया। ठीक है, ये वाला मान मेरा आ गया, LH हो गया। अब ये तीनों मान की सहायता से ही हम प्रूव्ड करेंगे। क्या लिखे, घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई ऊंचाई होता है, जो LBH हो गया। अब क्या किया, प्रश्न से RHS में जो सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, VA² बराबर XYZ। इसका मान नहीं तो कि हम RHS तोड़े इस साइड का, जो हम जानते हैं कि VA² बराबर XYZ है, ये VA² मेरा LHS है, XYZ मेरा क्या है, RHS है। तो हम क्या किए, LHS ना तोड़ के हम RHS तोड़े हैं, तो लिखे RHS बराबर XYZ है। RHS बराबर XYZ है, x का मान हम रख दिए, कितना रखे, x का मान है LB, तो x का मान LB गुने y का मान है BH, तो BH, z का मान है LH, तो LH रख दिए। L गुने L किए तो L², B गुने B किए तो B², H गुने H किए तो H², तो क्या हुआ, L² B² H²। तीनों का स्क्वायर है तो LBH के होल स्क्वायर किए। LBH का मतलब है आयतन ना होता है, यहाँ पर भी लिखना छोड़ दिए, भी होता है, और LBH का मतलब भी हुआ तो क्या हुआ, भी का स्क्वायर हो गया, भी का स्क्वायर हो गया मेरा क्या हुआ, LHS के बराबर हो गया। अतः LHS बराबर क्या हुआ, RHS से मेरा क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, यानी जो LBH में प्रूव्ड करना था कि VA² बराबर XYZ होता है, ये मेरा क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका आयतन ज्ञात करना। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है हमें, क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। क्या लिखे, घन में भुजा दिया है A बराबर वाट, घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6A²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6A² होता है। हम लिखे पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना है, 1014 बराबर 6A²। 1014 बराबर क्या हो गया, 6A² हो गया, यानी 6A² हुआ। A² का मान है 6, गुना में भाग में जाएगा तो 1014/6 हो जाएगा, तो A² बराबर कितना हो गया, 1014/6। A² बराबर 6 से भाग दिए, 6 से भाग दिए तो आया है 169। A² का मान आया है 169, तो A का मान हो जाएगा √169, जिसका मान कितना हो जाएगा, 13, यानी 13 सेमी हुआ। A का मान कितना हुआ, 13 सेमी। लेकिन A नहीं पूछा गया, हमें क्या पूछा गया, आयतन। तो क्या कह रहे हैं, घन का आयतन बराबर AQ मतलब 13Q, 13Q का मतलब 13 गुने 13 गुने 13 है ना, होता है 13 गुने 13 गुने 13 किए, 13 से गुना किया तो आया 2197 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये मेरा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ है, डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कर लीजिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथी में, ताकि किसी का अगर छूटा हुआ तो उसका पूरा सही से बन सके। ठीक है।